नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे झांसी की रानी, जिनसे सभी वाकिफ़ हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं झांसी की रानी। और इनको लिखने वाले कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की कवयित्री हैं, यानी कि कविता हैं झांसी की रानी। और इनकी कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग कमेंट में कवयित्री लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवयित्री का शुद्ध रूप क्या है। तो कवित्री कैसे आप लोग लिखते हैं, देखते हैं किनका सही होता है, किनका गलत होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग पढ़ेंगे आज झांसी की रानी, ये वसंत भाग 1 का 10वां चैप्टर है, झांसी की रानी। और धीरे धीरे करके हम लोग सारे चैप्टर कवर करेंगे। फिर वसंत भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर वसंत भाग 2, क्षितिज और जो भी चीज़ें पढ़नी है KVS TGT के लिए, वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अर्थ बताना अर्थ बताना हम आवश्यक नहीं समझते हैं, बहुत ही आसान है, सरल भाषा में लिखा रहता है। और अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है। मतलब आप लोग समझाने वाले हैं ही नहीं है, आपको अब दूसरे को समझाना है ना। समझाने के लिए बोल सकते हैं, अगर है समझाने के लिए, मतलब अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा कि ज़रूर हम बता देंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुत ही। देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, यानी कि झांसी की रानी के बारे में बोला जा रहा है कि उस समय सिंहासन हिल उठे थे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जब भारत बूढ़ा हो गया था फिर से जवानी नई आ गई थी। कब? जब झांसी की रानी अपने हाथों में तलवार उठा लेती है। देखिए पढ़ लेते हैं, सिंपल है, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चमक उठी सन 57 में जब यह सन 57 यानी कि 1857 में ही ना सैनिक विद्रोह हुआ था, उसी समय की ये घटना है। 1857 में ये घटना है। और जस्ट जब झांसी की रानी ने मतलब ये क्या कहते हैं, इसका विद्रोह किया था। 1857 में ये युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों को इन्होंने खदेड़ कर भगाया था। और जब ये युद्ध हुआ था, जब झांसी की रानी अंतिम पड़ाव पे थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था 1857 में, ये जितने भी अंग्रेज़ थे, बहुत सारे अंग्रेज़ों को ये खदेड़ कर झांसी से भगा दिए थे। और ऐसी नौबत आ गई कि ठीक 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को की जो भी मतलब चतुराई कहिए या कुछ भी कहिए, उसको बंद करने वाले जो थे, ख़त्म करने वाले थे 1858 में। यही झांसी की रानी 1857 में ही मतलब वीरगति प्राप्त कर ली। लेकिन इस तरह उन पे हावी हुई झांसी की रानी की 1858 में, यानी कि ठीक इनके मृत्यु के 1 साल बाद ही इनका ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह बंद हो गया था, कोई कुछ भी नहीं। चलिए, अगर आप मतलब आप ज़रूर पढ़िए झांसी की रानी के बारे में। लोग कहते हैं कि जो काम नहीं करते वो चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठे, ऐसा नहीं है। झांसी की रानी ने चूड़ियाँ पहन के ना अंग्रेज़ों को भगा दिया था हमारे देश से। तो जब कभी भी ये मतलब इन बातों का प्रयोग करें तो ध्यान रखें, औरतें कमज़ोर नहीं होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थे। मर्दानी क्यों भाई, औरतें कम होती हैं क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। झांसी की मतलब ये जो जिस समय लिखा गया था ना, उस समय औरतों का थोड़ा सा कम चलता था। लेकिन फिर भी देखिए, औरतों का जब कम चल रहा था उस समय इन्होंने ऐसा काम कर दिया, है ना। तो बहुत है ये, बहुत क्या, बहुत से ज़्यादा, ये सबके लिए, औरतों के लिए खासकर ये प्रेरणा है हमारी। खासकर हम सबसे ज़्यादा झांसी की रानी, जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्त्रियों में, तो यही है झांसी की रानी। देखिए, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं
उसको याद जवानी थी, बूंदे ले हड़बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। जैसे इनको झांसी की रानी को वीर शिवाजी की कथाएं याद मुँह जबानी थी, वैसे ही आप लोगों को का दायित्व बनता है कि झांसी की रानी जो भी आपकी बच्चियां हैं उनको झांसी की रानी की कथा मुँह जबानी याद होनी चाहिए, ताकि वो उनकी तरह बने, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी का जो एज चल रहा है उस हिसाब से झांसी की रानी बनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वीर शिवाजी की गाथा है, उसको याद जवानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य धरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हड़बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मी बाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, शुभट बुंदेलों के विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने चला गया, देखिए, चित्रा ने अर्जुन को पाया, सबसे मिली भवानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपुर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापार बन दया चाहता था, जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाब को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक को कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मपुर अभी हुआ था व्रज निपात, बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी रोई रनिवासियों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जीवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखा हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आवाहन, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तातिया चतुर आजिम मुल्ला शरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनका नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट
वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी बढ़ी काल पे आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। देखिए किस हिसाब से ये अकेले लड़ रही हैं। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया, यह संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे, वार पे वार। घायल होकर गिरी सिन्हनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिली तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 के थे, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को, चाहे फांसी हो मदमाती। विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अभिप्रेरित करने वाली ये कविता है। हम लोगों ने बचपन में ज़रूर सुना होगा। हम तो सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही उत्साह भर देता है। देखिए, एक नारी, एक स्त्री को कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। वही सीता होती है और वही दुर्गा बन जाती है। जब आपकी स्थिति वैसी हो तो आपको हर हाल में वैसा कदम उठाना है। ये नहीं कि चुपचाप मुंह देखते रहें। और अपने बच्चियों को भी उस हिसाब से तैयार करें कि किसी के सामने उसको गिड़गिड़ाना ना पड़े। तो ये था, हम लोगों ने पढ़ा वीर रानी की कहानी, झांसी की रानी की कहानी। ये हालांकि कविता थी, लेकिन कविता के थ्रू हमने झांसी की वीरता के बखान के बारे में सुना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।